Good morning, student of class 7th. Today, new topic, new chapter, heat, and some parts of heat we study. Next, we study flow of heat. यानी हीट कैसे फ्लो होती है, ये हम लोग स्टडी करेंगे. हीट में टेक प्लेस बाय 3 मोड्स. यानी जो हीट होता है वो 3 मेथड से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है. फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन और थर्ड रेडिएशन. फर्स्ट कंडक्शन हम लोग देखें. कंडक्शन होता क्या है? इन दिस एक्टिविटी above we saw the transfer of heat energy from hotter object to cooler object direct. This is called conduction. यानी कि कोई हॉटर बॉडी से यानी हॉट बॉडी से कोई कूल बॉडी को सीधे कांटेक्ट करा दें तो जो एनर्जी डायरेक्ट फ्लो होगी उसे हम कहेंगे कंडक्शन. ओके. द हीट ट्रांसफर इन सॉलिड ऑब्जेक्ट जनरली टेक प्लेस बाय कंडक्शन. यानी कि हीट जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है वो मेनली आपके सॉलिड बॉडी में होती है, जनरली देखा गया है. द मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड कंडक्शन. यानी कि हीट जो फ्लो हो रही है वो ईजिली फ्लो हो जाए तो उसे कहते हैं कंडक्टर. जिस मेटल या किस पॉट से क्या होते हैं, ईजिली अगर हीट आपकी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे हम कहेंगे कंडक्टर. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर. सभी मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं. हाउएवर कॉपर एंड सिल्वर अलाउ हीट टू बी पासेस मोर रेडियली. यानी कॉपर सिल्वर जो होते हैं ये बहुत ही फास्ट हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं. दिस इज़ वाई यूटेंसिल आर गिवन अ कॉपर बेस टू स्पीड ऑफ कुकिंग. यानी कि जो आपका बर्तन होता है, यूटेंसिल होते हैं, उसके नीचे कॉपर की कोटिंग की जाती है. क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करेगा फास्टली और आपका भोजन फास्ट बनेगा. यूटेंसिल आर आल्सो प्रोवाइड विथ बैकलाइट और वुडन हैंडल दैट डू नॉट गेट हीटेड. यानी जो यूटेंसिल का जो हैंडल होता है वो किसी चाहे प्लास्टिक का होगा चाहे वुडन का होगा, बैकलाइट्स का होगा, ठीक है, चाहे वो वुडन का होगा. क्योंकि अगर उस चीज़ का होगा तो उसमें हीट पास नहीं होगी. सच सब्सटेंस लाइक ग्लास, प्लास्टिक, रबर इट इज आर कॉल्ड इंसुलेटर. और इस टाइप के मटेरियल को, चाहे वो ग्लास हुआ, चाहे प्लास्टिक हुआ, चाहे रबर हुआ, उसे हम कहेंगे इंसुलेटर. ओके. एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन. यानी कंडक्शन के एप्लीकेशन हम लोग देखें. कुकिंग यूटेंसिल आर मेड अप ऑफ मेटल्स सच एज ब्रास एंड एल्युमिनियम विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. यानी जो भी यूटेंसिल होते हैं, जो भी बर्तन होते हैं, वो क्या है, ब्रास और एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. नेक्स्ट, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल मेड ऑफ इंसुलेटर. जो भी यूटेंसिल के हैंडल होते हैं वो इंसुलेटर के बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें हीट पास नहीं होगी. रेफ्रिजरेटर है डबल वॉल एंड द स्पेस इन बिटवीन इज फिल्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल प्रिवेंटिंग द हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू इंटर द रेफ्रिजरेटर. यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें डबल वॉल बनाए जाते हैं क्योंकि उसके बीच में जो होता है इंसुलेटर फिल किया जाता है जिससे बाहर की सराउंडिंग का हीट अंदर ना आ सके और अंदर की जो भी आपका टेम्परेचर है वो बाहर ना जा सके. वुलन क्लोथ्स इन विंटर ट्रैप एयर बिटवीन देम प्रोवाइडिंग इंसुलेटर एंड नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट. यानी जो वुलन क्लॉथ होता है उनके बीच में एयर जो आती हैं वो इंसुलेटर का काम करती हैं, इंसुलेटिंग का काम करती हैं, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर है, हीट है, वो बाहर ना जा सके, बाहर ना निकल सके. Next, a double layer blanket provide better insulation than a single thick blanket because it trap the air between
टू लेयर, यानी डबल लेयर के जो ब्लैंकेट्स होते हैं उनके बीच में एयर होती है और वो किसी मोटे थिकनेस से बेटर होते हैं, क्योंकि वो बीच में इंसुलेटर का जो काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कन्वेक्शन पढ़ेंगे।